सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीज़न बीइंग कि हम बहुत ही टेक्निकल और लेटेस्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एलएलएम। आप अपनी स्क्रीन पे ऑलरेडी देख सकते हैं, एलएलएम मैंने ओपन किया हुआ है। नाउ द पॉइंट इज़ कि एलएलएम होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एलएलएम का क्या रोल होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसको कहा क्यों जाता है। तो आज आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में। प्लीज़ लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। सिर्फ एक मेरा आपसे कहना ये रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा लास्ट में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं एलएलएम मॉडल्स की, तो एलएलएम मॉडल्स आर टाइप ऑफ एआई मॉडल। यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा खाली जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। देखिए, these are type of artificial intelligence that excel at understanding and generating human like टेक्स्ट बेस्ड ऑन द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। देखिए, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे। दे यूज डीप लर्निंग, पर्टिकुलरली न्यूरल नेटवर्क्स, टू प्रिडिक्ट एंड जनरेट लैंग्वेज। जैसे कि आप देखते हैं चैट जीपीटी वगैरह में हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो लैंग्वेज के थ्रू जनरेट करके दे देता है। एलएलएम आर डिजाइन टू प्रोसेस, अंडरस्टैंड एंड जनरेट टेक्स्ट अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज एंड डोमेन। किसी भी डोमेन की लैंग्वेज आपकी हो सकती है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, वो आपकी स्पोकन लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, वॉट एवर इट इज़, स्पैनिश, तो वो आपको रिटर्न में मिलेगा उसका आंसर। ओके, मेकिंग देम पावरफुल टू टास्क लाइक कंटेंट क्रिएशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट क्रिएशन का मतलब है लाइक वीडियो एडिटर की आप बात कर सकते हो। जो भी लोग कंटेंट बना रहे हैं, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आती है। इतने सारे महंगे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मार्केट में। देखिए, फिल्मोरा है, दा विंची कोड है, और भी अडोब के बहुत सारे एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर हैं। ऑब्वियसली वो कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ होते हैं। दैट्स वाई ये जो हमारा एलएलएम मॉडल है, ये वहाँ हर कंपनी में यूज़ होता है। अडोबे हो, ऑरेकल हो, एसएपी हो, हर कंपनी में आपको एलएलएम मॉडल्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा थाउजेंड्स मोर कंपनी, मैंने खाली कुछ ही नाम लिया है। नाउ दे वर्क ऑन द ट्रांसलेशन, समराइजेशन एंड मच मोर। तो देखिए, जो एलएलएम मॉडल होते हैं, एलएलएम मॉडल का जो काम होता है वो बेसिकली इस तरह के टास्क को आपके लिए इजी करना होता है, फीचर जनरेट करना होता है किसी भी सेक्टर में। एंड बेसिकली एलएलएम इसको बोलते क्यों हैं? देखिए, लैंग्वेज जो मॉडल्स होते हैं, दे आर नॉर्मल मॉडल्स ऑल्सो समटाइम। लाइक अगर आप सिंपल मॉडल्स की बात करें, और मॉडल्स में जाने से पहले आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, दीज आर यूजिंग डीप लर्निंग एंड पर्टिकुलरली न्यूरल नेटवर्क। तो हमारा जो मेन ब्रांच होता है वो होता है एआई। देन एआई का सबसेट होता है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का सबसेट होता है डीप लर्निंग, एंड डीप लर्निंग के अंदर आते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि ये एआई का कितना छोटा सा पोर्शन है। ओके, नाउ एलएलएम इनको कहते क्यों है? देखिए, जो नॉर्मल मॉडल होते हैं जैसे रिग्रेशन वगैरह, क्लासिफिकेशन, ये उनसे मच मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कंपैरेटिवली जो नॉर्मल आपके रिग्रेशन मॉडल हैं या कोई भी मॉडल है। तो इसीलिए इनके लिए एक टर्म यहाँ पर यूज़ की जाती है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये जो लार्ज वर्ड यहाँ पर मेंशन किया जाता है, सो देयर इज़ अ रीज़न, बिकॉज ये थोड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होते हैं। नाउ हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं आगे बढ़ के। तो नंबर 1 मैंने पॉइंट आउट किए हैं वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिनके ऊपर हमें जानना चीज़ों को ज़रूरी है। तो सबसे पहले है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ द डेटा। आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि जो डेटा किस तरह से बनाया गया है। नाउ एलएलएम जो कि हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल होने वाला है, आर टिपिकली बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। देखिए, इस सीरीज में मैंने मल्टीपल टाइम आर्किटेक्चर के बारे में आपसे बात करी है। जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर कुछ नहीं है, ये आपके सिस्टम का हार्ट है। दिस इज द हार्ट ऑफ योर सिस्टम इन शॉर्ट। एंड अ न्यूरल नेटवर्क मॉडल दैट इफेक्टिवली हैंडल सीक्वेंस ऑफ डेटा। देखिए, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ। न्यूरल नेटवर्क होता है जैसे ब्रेन होता है। ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल नेटवर्क बनाया गया था। जो हमारे माइंड में जैसे न्यूरॉन्स रन होते हैं, सारा सर्किट न्यूरॉन के थ्रू एग्जीक्यूट होता है जो भी हम काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो न्यूरल नेटवर्क उसी को कहीं ना कहीं सिंबलाइज करके बनाया गया है। So that effectively handles sequence like data sentence. This model was introduced in 2017 and
रिवोल्यूशनाइज एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क। तो 2017 में ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया है एंड आर्किटेक्चर लेवल पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि सबसे पहले आपका जो काम है वो इनपुट लेना है, देन आप उसका टोकनाइजेशन करोगे, देन आप उसका सेल्फ ट्रांसफर करोगे, देन अटेस्टेशन करोगे। तो मैं डायग्राम भी यूजुअली इसलिए साथ में लेके चलता हूं। अब मेन पॉइंट ये है कि आप बोलोगे ट्रांसफॉर्मर का है, तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये पूरा स्क्वायर बॉक्स, दिस इज, मैं पूरा सा एक्चुअली आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मर। ये जो पूरा सेक्शन है ये आपका ट्रांसफॉर्मर है। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए ट्रेनिंग डेटा की हम बात करते हैं। देखिए एलएलएम आर ट्रेन्ड ऑन इनॉर्मस डेटा दैट कंटेन टेक्स्ट, books, article, website, handwritten form of human knowledge. This is allowed model to learn language pattern. देखिए किसी भी तरह की जो लैंग्वेज है उसको ये मॉडल समझ पाते हैं, इसलिए इनको इतने वास्ट डेटा पे ट्रेन किया जाता है ताकि इनका जो आउटपुट हो वो बहुत ही डाइवर्स है और किसी भी तरह का यूजर इनको जो यूज कर रहा है वो इनसे अपना आउटपुट निकाल सके। नाउ थोड़ा लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब आपने इतने सारे डेटा पे चीजों को ट्रेन करा तो टोकनाइजेशन होगा नेक्स्ट। टोकनाइजेशन क्या होगा, जैसे लेट्स से मैंने ये पूरा स्टेटमेंट लिखा, आई एम रजत, तो आई इज वन टोकन, एम इज वन टोकन, देन रजत इज वन टोकन। तो ये हमारे पास 3 टोकन हो गए। नाउ एलएलएम प्रोड्यूस टेक्स्ट बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर चंक्स लाइक टोकन्स व्हिच कैन बी वर्ड, सब वर्ड, इवन कैरेक्टर। द मॉडल लर्न्स टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टोकन बेस्ड ऑन द प्रीवियस वन। तो प्रीवियस वन इसका क्या मतलब है, देखिए जब भी आप एआई के साथ कोई इंटरेक्शन करते हो तो एआई पास्ट डेटा के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको आउटपुट दिखा के जनरेट करके देता है। जैसे अगर आप एक वर्ड यूज करो जो कि है हैप्पी, अगर आप एआई में हैप्पी लिखो तो आगे की प्रेडिक्शन ये ऑलरेडी स्टार्ट कर देता है। तो जो सबसे कॉमन चीज है हैप्पी के साथ वो है बर्थडे। आप लोग जानते हो हैप्पी के साथ बर्थडे यूज होता है। अगर कोई ओकेजन आने वाला है जैसे दिवाली का मंथ है तो ऑब्वियसली जब आप लिखोगे ना हैप्पी तो ये ऑटोमेटिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड करेगा कि ये बंदा दिवाली विश करने वाला है। देन अगर आप मैरिड हो और आपका एनिवर्सरी मंथ है तो एआई के पास इतना डेटा है आपके मोबाइल के थ्रू, वो आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा हैप्पी एनिवर्सरी बोलने वाले हो आप। तो इस तरह से सजेस्टिव वे में टोकन्स काम करते हैं। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, देखिए प्री ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एलएलएम आर प्री ट्रेन, मतलब पहले से तैयार किया जाता है ऑन जनरल डेटा सेट, जो कि जनरल डेटा होता है, पब्लिक जो यूज करती है, नॉर्मल यूजर जो होते हैं इंटरनेट के। देन फाइन ट्यून फॉर स्पेसिफिक टास्क। Pre-train gives the model a broad understanding of language while fine-tuning customize it for task। देखिए फाइन ट्यूनिंग का मतलब है डेटा को और ज़्यादा रिफाइन करना। जैसे कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामर है तो बहुत नीश लोग हैं, वो नीश का मतलब कम लोग हैं, कि अगर आप पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की बात करो, पाइथन की बात करने लगो, मशीन लर्निंग की बात करो, तो वो जो यूज़र हैं उसके वो 7 बिलियन 20 बिलियन तो नहीं है, लेकिन जो जेनरिक चीज़ें होती हैं, हाउज द वेदर इन न्यूजीलैंड, हाउज द आइटनरी ऑफ मालदीव्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। आई मीन टू से कुछ ऐसी स्पेसिफिक्स जो होते हैं जो कि थोड़े कम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए फाइन ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फाइन ट्यूनिंग के लिए हमें पैरामीटर डालना जरूरी है। पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर्स बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। रीजन बीइंग कि एलएलएम में जब आप फंक्शन कोई भी यूज बनाते हो, जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो पैरामीटर तो देते ही हो ना, तो दैट इज द पैरामीटर। नाउ LLM are called large because they have million and even billion of parameter। ये आप याद रखिए, क्योंकि आप कई बार सोचोगे कि इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्यों कहते हैं, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो लार्ज है। तो रीजन बीइंग इसमें पैरामीटर और डेटा बहुत ही अल्ट्रा लेवल पे यूज होता है। विच आर इंटरनल वेरिएबल्स मॉडल लर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग। More parameters generally lead to better performance but also require more conceptual resources। So it is very easy, self explanatory है। थोड़ा यूज केस पे मैं आऊंगा। देखिए टेक्स्ट जनरेशन है, ऑब्वियसली हम टेक्स्ट जनरेट करते हैं, आप चैट जीपीटी को कुछ बोलते हो करने के लिए वो कर देता है। देन ट्रांसलेशन के लिए चैट बोर्ड्स भी यूज होते हैं आजकल। देखिए ऑटोमेटिक चैट बोर्ड है, चाहे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, आप चैट करते हो ऑटोमेटिकली वो पॉपअप करते हैं, यू वांट टू टॉक अबाउट दिस ऑर्डर, वो खुद से ऑर्डर देने लगते हैं आपको कि ये ऑर्डर के बारे में बात करनी है, डू यू वांट अ कॉल और डू यू वांट अ टेक्स्ट। तो ये सारी चीजें आती हैं। देन समराइजेशन आता है एंड कोडिंग आता है। देखिए अब जब कोई चीज मार्केट में बहुत कुछ अच्छा कर रही होती है तो ऑब्वियसली हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लिमिटेशंस भी होती हैं। तो अगर हमारे एलएलएम हैं तो इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बेटर व्यू और आए।
अब देखिए लिमिटेशंस भी होती हैं हर एक चीज़ की। तो लिमिटेशन होती है बायस की, कि जिसने अगर मॉडल बनाया है वो बंदा भी तो बायस हो सकता है। ऑब्वियसली उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू मॉडल को ट्रेन करा हो या डेटा से कुछ छेड़खानी करी हो। मल्टीपल एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेटिंग इंसान है, ऑब्वियसली वो एक एलएलएम मॉडल बना रहा है किस चीज़ के लिए, लेट्स से जॉब सर्चिंग पोर्टल के लिए। ओके, जॉब सर्चिंग पोर्टल के लिए तो वो ये चीज़ डाल सकता है। ऑब्वियसली अगर उसका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो चाहता है कि मेल्स ज़्यादा सिलेक्ट हो, तो वो मॉडल में कहीं ना कहीं डेटा को इस तरह से ट्रेन कर सकता है कि 70% तो मेल जो लोग हैं उनका रिज्यूम पिक हो, 30% फीमेल का पिक हो। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ बायस। नाउ conceptual resources and contextual limitation. LLM requires significant conceptual power for both training and inference. ट्रेनिंग का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले जब आपका मॉडल बनाया जाता है ना, तो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ट्रेन द मॉडल, देन टेस्ट द मॉडल। ये आपका पूरा होता है डेवलपमेंट फेज में, ये आपका होता है एक तरह से टेस्टिंग फेज में। सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें। अब लास्ट टॉपिक, कॉन्टेक्चुअल लिमिटेशन। डिस्पाइट देयर साइज एलएलएम आर समटाइम मिस इंटरप्रेट कॉन्टेक्स्ट एंड गिव इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली देखिए इस दुनिया में कुछ भी चीज़ें परफेक्ट नहीं है, तो हर जगह पे स्कोप ऑफ एरर तो रहने ही वाला है। तो वही यहाँ पे बात हो रही है। नाउ एक पाइथन कोड मैं आपको बताता हूं छोटा सा। देखिए यहां पे हमने इंपोर्ट किया है इस पैकेज को, जो कि है हमारा ट्रांसफॉर्मर पैकेज। आपने ट्रांसफॉर्मर के बारे में काफी कम सुना होगा। देखिए नंपी पांडास हर कोई यूज करता है, ये वाले पैकेजेस थोड़े कम यूज होते हैं। दैट्स वाई दे आर बिट नीश राइट नाउ, हर किसी को नहीं आता है। नाउ इस पैकेज को आप कॉल करोगे एंड उसके अंदर से पाइपलाइन को इंपोर्ट करोगे। नाउ यू आर लोडिंग अ प्री ट्रेन्ड एलएलएम मॉडल फॉर टेक्स्ट जनरेशन। आप मॉडल का नाम देखो तो GPT-2 है, दिस इज योर मॉडल नेम। GPT-4 भी है, GPT बेसिकली जो है इट्स द कीवर्ड। ओके, तो GPT मॉडल हमने यहां पर दे दिया, देन हमने टेक्स्ट जनरेशन दे दिया। पाइपलाइन को हमने कॉल किया कहां से, पाइपलाइन हमने कॉल की यहां से। दिस इज योर पाइपलाइन जो कि आपने मॉड्यूल के थ्रू कॉल करी है। नाउ टेक्स्ट जनरेट टेक्स्ट बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट। नाउ यू विल गिव द प्रॉम्प्ट, ऑब्वियसली आप प्रॉम्प्ट दोगे। अब यहां पे जनरेटर का यूज किया जाएगा। देखिए दो चीजें होती हैं एक सिस्टम में जब आपका एक मॉडल काम करता है, एक होता है जनरेटर, दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेट करना, जैसे कि इसका नाम है जनरेट करना, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जनरेटर का काम होता है जनरेट करना। डिस्क्रिमिनेटर का काम होता है जनरेटर द्वारा जनरेट करे गए आउटपुट को चैलेंज करना कि ये सही जनरेट है या नहीं है। तो अभी बस आप इतना समझिए। नाउ जनरेटर में हमने डाला द फ्यूचर ऑफ AI इज मैक्सिमम लेंथ, टेक्स्ट की हमने 30 दे दी, मतलब 30 अल्फाबेट्स तक लेंथ दे दी है। देन जस्ट प्रिंट आउट द जनरेटेड टेक्स्ट जो कि आपका आउटपुट है। तो आप आउटपुट हमें दे दीजिए। तो ये जो कोड है ये एक बहुत ही स्मॉल कोड है, जस्ट टू शो यू कि मॉडल इंप्लीमेंट कैसे किए जाते हैं। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि मॉडल का नाम क्या है। मॉडल GPT-2 है, GPT-4 है। देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए, जनरेटर क्या है, जो कि मैंने आपको बताया। तो थोड़ा सा वापस ऊपर चलते हैं एंड इसको समराइज करते हैं। नाउ आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है ट्रांसफॉर्मर, देन टोकनाइजेशन होता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, एंड इन सब के थ्रू आपको लास्ट में एक आउटपुट आता है जहां पे कि यूजर के सवाल का उसको मिलता है जवाब। ओके, तो चलिए इस वीडियो को फिर मैं यहाँ पे स्टॉप करने वाला हूँ। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज एनीवे मैं इसके बारे में LLM के बारे में एक और अमेजिंग वीडियो डेफिनेटली बनाने वाला हूँ जिसमें हम एग्जाम्पल लेवल पे भी बात करेंगे। इस पूरी प्लेलिस्ट में आपके जनरेटिव AI के सारे फंडे क्लियर करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। नाउ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई नो काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट उससे मिलता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में और अमेजिंग कंटेंट के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब। थैंक यू।